Hello and welcome back to all dear students. So we are doing problems, unsolved problem exercise of haloalkane, haloarine. तो बच्चों haloalkane, haloarine में 10.9 तक हमने कर लिए थे. अब हम 10.10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन है निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्कीन की संरचना लिखी और इनमें मुख्य एल्कीन कौन सी होगी वो बताइए. तो बच्चों पहले आपको ये देखना है हेलोएल्केन और रिएक्शन कौन सी है, तो हम कहेंगे रिएक्शन है विहाइड्रोहेलोजनीकरण. अभिक्रिया कौन सी है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण. अब वी मतलब डिलीट होना, बाहर निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन. तो बच्चों ये विलोपन अभिक्रियाओं का उदाहरण है. अब विलोपन अभिक्रिया क्यों होगी? तो जब आप हेलोएल्केन की क्रिया एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया कर लेंगे, है ना. एथेनॉल की क्रिया अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो, आपकी बुक में लिखा है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, तो बच्चों ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONe प्लस वाटर. नाउ सोडियम एथॉक्साइड में ये जो एथॉक्साइड आयन है बच्चों, ये प्रबल क्षार है. ठीक है, तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में हेलोएल्केन विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं. जब प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों होने के चांसेस होते हैं तो विलोपन अभिक्रिया होना, प्रोसीड होना, वो विलोपन अभिक्रिया डोमिनेट कर जाती है. मतलब विलोपन अभिक्रिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं प्रतिस्थापन से. तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि भाई जब भी हेलोएल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो विलोपन अभिक्रिया होगी. अब विलोपन अभिक्रिया में भी इसे हम बोलते हैं बीटा विलोपन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है. तो रिएक्शन कुछ इस तरह की है. हेलोएल्केन है तो हम कहेंगे एक कार्बन पे तो हेलोजन है ना. अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा और उसका पड़ोसी बीटा. ठीक है, और बाकी संयोजकताएं जो है वो आपकी हाइड्रोजन से कनेक्टेड. जब भी आपको लिखा हुआ मिले अल्कोहलिक KOH, NaOH या एथेनॉल में NaOH, मतलब वही है अल्कोहल NaOH. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में फिलहाल NaOH है तो हम NaOH कर देते. तो होगा क्या बच्चों? तो हम कहेंगे इस बार क्या होगा, Na और X बाहर निकल जाए और ये अल्फा कार्बन का पड़ोसी क्या है, बीटा, यहाँ से H और ये OH बाहर निकल जाए. तो वाटर अलग हो गया, NaX अलग हो गया और बच्चों दो सिग्मा बंध टूटते हैं तो पाई बंध बनता है, C डबल बॉन्ड C. यहाँ तक तो दिक्कत नहीं. अब प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है कि भाई अगर एक ही प्रकार की एल्कीन बननी है तब तो कोई समस्या ही नहीं है ना. लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है कि जितनी भी एल्कीन बन रही है उनकी संरचना बनाओ और मुख्य कौन सी है, मतलब मेजर और माइनर बताओ, मुख्य उत्पाद बताओ और सह उत्पाद बताओ. तो बच्चों हेलोएल्केन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से यदि दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वो सेतजेव के नियम का पालन करती है, सेतजेव लॉ को फॉलो करती है. अब सेतजेव नियम क्या कह रहा है कि यदि इस प्रकार की अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन जो ज़्यादा सम्मित है वो मुख्य उत्पाद होगी. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ज़्यादा सम्मित कौन है और कम सममित कौन है? तो मान लो आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट जो बना, एक तो बना बच्चों 1-ब्यूटीन. मान लो कोई अभिक्रिया के दौरान दो प्रकार की एल्कीन बन रही है, एक बनी है 1-ब्यूटीन और दूसरा बना 2-ब्यूटीन. अब हम पता कैसे लगाएंगे ज़्यादा सम्मित कौन है? तो बच्चों आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड C ढूंढ लो. तो हम कहेंगे ये. अब C डबल बॉन्ड C से देखो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C सर्च कर लो, कितने कार्बन जुड़े हुए? तो द्विबंधित कार्बन से जितने ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए होंगे उतनी ज़्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी या उतनी ज़्यादा वो बनेगी, मुख्य उत्पाद वही होगी. तो अगर 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन में आपसे पूछा जाए ज़्यादा सम्मित कौन है, मुख्य उत्पाद क्या होगा, सेतजेव नियम क्या है, तो हम कहेंगे अगर 1-ब्यूटीन 2-ब्यूटीन बनती है तो 2-ब्यूटीन हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, मुख्य उत्पाद रहेगा. और 1-ब्यूटीन क्या रहेगा? तो हम कहेंगे ये सम्मित तो है लेकिन कम सम्मित है ना, लेस सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा. तो कुल मिला के आपको जो चेक करना है वो देखना है C डबल बॉन्ड C से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या कितनी ज़्यादा है.
जितने ज़्यादा C डबल बॉन्ड C से एल्किन समूह जुड़े हुए होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी और वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी, मुख्य उत्पाद होगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन करने से पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली है। अब देखो, पहला जो आपको दिया है बच्चों, वो दिया है कि आपके पास है 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। तो तुम साइक्लोहेक्सेन तो बना दोगे, 6 कार्बन क्लोज चेन। अब मान लो ये 1 कार्बन है तो यहाँ 1 पे मैथिल है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन है ये मैथिल, और 1 पे ही ब्रोमो है, ये ब्रोमो भी लगा दिया और आपने लिख दिया NaOH और इथेनॉल, इथेनॉल और NaOH, ठीक है। तो हमें पता है विलोपन अभिक्रिया है, एल्कीन बनेगा। अब विलोपन में भी कौन सा विलोपन है, तो हम कहेंगे भी बीटा विलोपन का उदाहरण है। हेलो एल्केन का वी हाइड्रो एलोजनीकरण किसका उदाहरण है, बीटा विलोपन। तो बीटा विलोपन मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चे वो तो अल्फा है, और अल्फा का पड़ोसी, अब यहाँ गड़बड़ है भाई, अल्फा का पड़ोसी ये अल्फा है, तो अल्फा का पड़ोसी तो ये है, ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। हमें तो पता है कि बीटा वाले से हाइड्रोजन निकालना है, तो जितने बीटा है सबसे निकाल दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इस कार्बन से तो क्या होगा, Br जाएगा। अब बच्चों ये और ये तो सेम ही है ना, अगर मैं इसको नंबर 1 दे रही हूँ तो 2 तो ये भी है, ये भी 2 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लो मैंने यहाँ से H निकाल दिया, चाहे यहाँ से निकालो एक ही बात है, तो एक बात, तो मैंने यहाँ से H निकाला, तो मुझे पता है एक तो ये गया NaBr गया और OH माइनस क्या करेगा, इस H को ले जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कार्बन है ना, ये कार्बन से तो क्या गया Br और इस कार्बन से क्या गया H, तो 2 सिग्मा बंद टूटे, एक इसका और एक इसका, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये बना दिया मैंने इस प्रकार का एल्कीन, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और मैथिल। तो मुझे लगा भाई एक प्रोडक्ट तो ये होगा। दूसरा, तो भाई ये बीटा तो सेम थे, और कौन सा बीटा है, तो ये बीटा डैश कर लो। तो मैं कहूँगी अगर देखो यहाँ से H गया है ना, ये जो CH3 है ना बच्चों, ये जो CH3 इसको ऐसे लिख दो CH2H, ठीक है, और ये जो कार्बन है इसका Br, तो ये Br गया, ये H गया, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा ना, एक बॉन्ड इसका टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, है ना, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो बाकी सेकेंड एल्कीन आप बना तो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ आएगा, तो सेकेंड जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है क्या क्या बनेगा, बना दो, है ना। ये क्या है, मैथिल साइक्लोहेक्सीन और वो है मैथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। नाम लिखना है तो देखो साइक्लोहेक्सीन तो है ही, ऊपर मैथिल लगा हुआ है, तो मैं कहूँगी ये तो है मैथिल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो ये तो मैंने बना दिया मैथिल साइक्लोहेक्सीन, और वो क्या बनाया, तो वो है मैथिलिडीन, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन बाहर है एक, तो उसको मैथिलिडीन पढ़ते हैं, तो मैथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो भाई कौन सी 2 एल्कीन बनेगी, IUPAC नाम लिख दो, तो हमने लिख दिया। अब मेजर और माइनर, तो मुझे तो सेटजेफ नियम पता है, जो ज़्यादा सम्मित है वो मुख्य उत्पाद। अब सम्मित का पता कैसे करेंगे, तो बच्चों C डबल बॉन्ड C, ये रहा C डबल बॉन्ड C, इससे जुड़े एल्किल समूह देख लो, तो मैं कहूँगी भाई एक तो ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी तो है, एक ये रहा 2, और एक ये भी तो है, तो 3। तो C डबल बॉन्ड C से जुड़े एल्किल समूह प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा है, समझे ना मेरी बात। तुम्हें क्या सर्च करना है, तुम्हें C डबल बॉन्ड C और इससे जुड़े हुए कार्बन देखने, है ना। यहाँ पे जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ही ज़्यादा एल्कीन स्थायी होगी और वही मुख्य उत्पाद होगी। तो तुमने C डबल बॉन्ड C को पकड़ा कि हाँ भाई ये रहा मेरा C डबल बॉन्ड C। अब इसका पड़ोसी कौन कौन है, तो इसका पड़ोसी एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो मैं कहूँगी 3 प्रतिस्थापी है डबल बॉन्डेड कार्बन से। वहाँ देखो तो भाई ये रहा C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, तो पड़ोसी कौन सा है, एक ये और एक ये, तो वहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये ज़्यादा सम्मित है, ये ज़्यादा बनेगा और वो कम बनेगा। तो हम कहेंगे भाई मैथिल साइक्लोहेक्सीन जो है ये हमारा यहाँ पे मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद, और मैथिलिडीन साइक्लोहेक्सीन जो है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, सह उत्पाद, ठीक है। ये नियम जो है ये सेटजेफ का नियम है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं।
नेक्स्ट ये कह रहा है 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। तो सबसे पहले मैं ब्यूटेन लिख देती हूँ भाई, 1 2 3 और 4। अब 2 पे क्लोरो, 2 पे मैथिल, ठीक है, और ब्यूटेन। अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से हाईलाइट करके लिखती हूँ, ठीक है। और यहाँ हमें एरो पे क्या लिखना है, तो बच्चों एल्कोहल और NaOH, एल्कोहल या NaOH, KOH भी लिख सकते, ठीक है। अब तो भाई Cl जिससे जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी तो मैं कहूँगी देखो ये बीटा, ये भी बीटा, इसको बीटा डैश कर दो, ये बीटा है। अब तुम कहोगे ये भी तो है, तो ये सेम ही तो है भाई, या तो लंबी श्रृंखला 4 की ये ले लो, चाहे तुम यहाँ से ले लो, तो ये दोनों सेम है बच्चों, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। अगर यहाँ से गिनते हो तो 4 की श्रृंखला, और यहाँ से गिनोगे तो भी 4 की श्रृंखला, तो तुम्हें ये नहीं देखना मैडम ने ये लिया मैं ये ले लूँ, एक ही बात है, और आंसर भी सेम रहेगा, ठीक है। अब ले दे के आपको करना क्या है, तो आपको पता है कि मुझे अल्फा से तो हेलोजन जाएगा और बीटा हाइड्रोजन जाएगा। तो बच्चे बीटा हाइड्रोजन अगर ये चला गया तो डबल बॉन्ड इधर लगा देना, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो डबल बॉन्ड इधर वाला, और दूसरा बीटा जो है वो अगर ये चला गया तो डबल बॉन्ड इधर लगा देना, ठीक है। तो अब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं भाई। तो पहले मैं कोने पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, मान लो बीटा डैश से गया तो CH3 CH2 CH, CH3 CH2 C, ऊपर क्या है CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट तो बनने के चांसेस ये है, समझे ना मेरी बात भाई। यहाँ से तो Cl जाएगा, कौन सा बीटा ले कि बीटा डैश ले, तो पहले मैंने ये ले लिया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। 2 लगातार सिग्मा टूटेंगे ना, बीच में पाई आएगा। अब मैंने सोचा नहीं ये वाला ले लेते हैं, तो ये ले लो भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने लिखा CH3, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस थे, एक बार डबल बॉन्ड 2 नंबर पे था, एक बार डबल बॉन्ड 1 नंबर पे था, कोने पे था और इधर था, तो पहला कोने पे लगा दिया फिर इधर लगा दिया, IUPAC नाम लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो 1, 2 पे क्या है मैथिल, तो बच्चों ये है 2 मैथिल 1 ब्यूटीन, और नेक्स्ट क्या है, तो मैं कहूँगी 2 मैथिल 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब आपको चेक करना है मेजर और माइनर, तो दिमाग लगा लो, मैंने आपको सिखा दिया कि भाई C डबल बॉन्ड C के पास जो भी कार्बन होंगे ये आपका C डबल बॉन्ड C हो गया, इसके सब्स्टिट्यूएंट में एक तो ये मिला और एक ये मिला, 2 प्रतिस्थापी मिले। और यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C प्रतिस्थापित तो हम कहेंगे ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब ये मत सोच लेना दोनों सेम है ना, उससे क्या मतलब है, सेम था तो हाइड्रोजन निकालने वाली बात ही, हाइड्रोजन यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो 1 ब्यूटीन ही बनता, आंसर यही आता, समझे ना। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालती ना तब तुम प्रोडक्ट बनाते तो यही बनता, IUPAC नाम यही आता, ठीक है। लेकिन एल्कीन डिसाइड करनी है तो सममित कौन सी है, तो अभी तो पता था 2 ब्यूटीन ज़्यादा सममित होती है 1 ब्यूटीन से, है ना, क्योंकि 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड सेंटर में है ना, तो साइड में प्रतिस्थापी ज़्यादा बनेंगे, वहाँ साइड में प्रतिस्थापी क्या 1 और 1 2 ही, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई मेजर बताओ और माइनर बताओ, तो तुम्हें 2 मैथिल 2 ब्यूटीन को क्या बताना है मेजर, मुख्य उत्पाद, और इसे क्या बताना है सह उत्पाद, अल्प उत्पाद, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड अपने आप दिमाग लगाओ, 2,2,3 ट्राई मैथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो बच्चों पेंटेन बोला है तो पहले मैं 5 कार्बन लिख दूं, है ना, सामने वाले ने कहा भाई पेंटेन, तो ये मैंने लिख दिए 5 कार्बन, ठीक है। अपने मन से नंबरिंग कर लो, मान लो 1 2 3, तो कह रहा है 3 पे ब्रोमो, लो भाई 2,2,3 ट्राई मैथिल, तो 2 तो यही हुआ ना, 3 पे ब्रोमो कहीं से भी चलोगे तो 3 है, तो ये 2 2 और 3 ट्राई मैथिल 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। ये आपकी एल्कीन है और आपको दे दिया एथेनॉल और NaOH, ठीक है, एथेनॉल और NaOH। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा कार्बन ही तो ढूंढने, तो ब्रोमीन जिससे कनेक्ट है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, तो मैं कहूँगी यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, चलो। अब अल्फा Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये अल्फा है ना, तो बीटा तो ये भी हो सकता है, और ये बीटा डैश कर देती हूँ,
ठीक है। तो भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, तो चलो यहाँ से तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता था और हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता था। तो मेरे पास दो चॉइस है, तो मैं दो प्रोडक्ट बनाती हूँ। एक बार ये H और ये Br निकाल देते हैं, ठीक है। इस CH2 को मैं ऐसे लिख दूँ, CH सिंगल बॉन्ड H, तो ये तो Br जाना ही है, यहाँ से H चला गया, दो लगातार जाएंगे ना H Br, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये बना दिया, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे क्या है, C, ऊपर भी CH3 है, तो ये C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है ना। टोटल कार्बन 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस बार जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, तो ये है 1 2 3 4 5, सही ना। तो अब हम कहेंगे कि इस बार जो हमारे पास आंसर है वो है 344, नंबरिंग चेंज हो गई है ना, 344 ट्राई मैथिल पेंट 2ईन, ठीक है। 344 ट्राई मैथिल पेंट 2ईन या 2 पेंटी। तो बच्चों एक चॉइस तो ये हो गई। दूसरी चॉइस आप कहेंगे कि प्रोटॉन यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर यहाँ से निकल जाए तो हम दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो CH3C CH3 CH3, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना। और क्या करें, C डबल बॉन्ड CH2 ऊपर लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया, और ये एज इट इज CH2 CH3, ठीक है। अब लंबी श्रृंखला, तो बच्चों इस बार लंबी श्रृंखला आपके पास कितने कार्बन की है, तो हम कहेंगे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की है ना, 1 2 3 और 4। तो बच्चों 2 एथिल 3 डाईमेथिल और 1 ब्यूटी, डबल बॉन्ड को चेन में लेना कंपलसरी। तो हम कहेंगे भाई एक बार तो डबल बॉन्ड इधर आया, ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड इधर आया, तो 2 पे एथिल है और 2 एथिल 3 डाईमेथिल और 1 ब्यूटी, और एक बार डबल बॉन्ड इधर आया, ठीक है। एक बार वापस देखेंगे बच्चों इसको, आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, CH3 C CH3 CH3 then C Br CH3 then CH2 CH3, ठीक है। 3 ब्रोमो और 3 ब्रोमो 2 ट्राई मैथिल पेंटे। अब आपको इसको क्या करना है, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करना है, NaOH और इथेनॉल लिखा हुआ है, यानी अल्कोहलिक NaOH, ओके। तो ये Br तो जाना ही था। अब बच्चों बीटा हाइड्रोजन एक बार ये निकाला, एक बार ये निकाला, तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है जो हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे एज इट इज ये, ठीक है, इसको बीटा माना है ना, तो बीटा हाइड्रोजन निकाला, तो देखो डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। और दूसरा प्रोडक्ट बनने का जो चांस है ना बच्चों, तो Br यहाँ से जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा। तो इस बार जो हमारा प्रोडक्ट था वो इस तरह से बने, ठीक है, C CH3 और डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो यहाँ तो बन रहा है 2 पेंटीन और यहाँ बन रहा है आपका क्या, 1 ब्यूटी, ठीक है। बाकी नंबरिंग आप कर लेंगे, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड है हमारा इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बच्चों 344 ट्राई मैथिल 2 पेंटी, ठीक है। और इसका नाम क्या हुआ, तो हम कहेंगे ये रही लंबी श्रृंखला, और इसका नाम है 2 पे एथिल 3 डाईमेथिल 3 डाईमेथिल और 1 ब्यूटी। अब आपको दिमाग लगाना है कि मेजर कौन है, तो तुम सोचो मेजर कौन हो सकता है। तो देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, प्रतिस्थापी कार्बन देखें तो ये मिला 1 है ना, C डबल बॉन्ड C, इसका प्रतिस्थापी क्या मिला, तो 1 और 1 2। यहाँ देखो बच्चों, तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, प्रतिस्थापी 1 2 और 3, ठीक है। C डबल बॉन्ड C
सी डबल बॉन्ड सी से जुड़े हुए जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो मेजर होगा। तो ये रहा आपका सी डबल बॉन्ड सी, इससे जुड़ा हुआ एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। प्रतिस्थापी कार्बन ज़्यादा है, ज़्यादा सम्मित माना जाएगा। वैसे भी 2 पेंटीन हो गया और ये डबल बॉन्ड कोने पे पहुंच गया। प्रतिस्थापी कार्बन एक और एक 2 ही है। तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10.10 एनसीईआरटी चैप्टर हेलो एल्केन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।